स्ट्रगल मत करो, अपने सिस्टम को फिक्स करो। मतलब ये है कि अगर आप करियर के अपने सिस्टम को, अपनी स्ट्रेटेजी को क्लियर करेंगे तो आप मुंबई में आने के बाद कभी भी स्ट्रगल नहीं करेंगे, बल्कि लगातार सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अक्सर मुंबई में आने के बाद लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं और आप वहीं पर घर बैठकर जहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप स्ट्रगल ना करें उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप भी स्ट्रगल के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। देखिए, जितने भी लोग हैं उसमें से 95% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि उनके पास क्लियर प्लान होता है, क्लियर स्ट्रेटेजी होती है, क्लियर गाइडेंस होती है, और 5% के पास वो नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम इससे भी बड़ी ये है कि वो जो 95% लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस मेथड को अप्लाई कैसे करें, इसको जानना कैसे है कि उनको क्या जानना है, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता है कि उनको पता नहीं है। और उनको क्या नहीं पता है वो कैसे आप घर बैठ के एनालाइज कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो फौरन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आपका बॉलीवुड का सपना सिर्फ सपना बन के रह जाएगा, हकीकत में नहीं बदल पाएगा। क्योंकि मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अक्सर लाता रहता हूं। तो आपको अगर सक्सेस की तरफ जाना है तो 5 पॉइंट में आपको अभी के अभी इन शॉर्ट जल्दी 5 मिनट में बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। रीजन नंबर 1 है व्हाट्स योर बिल्डिंग। आप क्या बना रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैक्सिमम लोगों को ये क्लियर नहीं होता। कोई भी राइटर, डायरेक्टर या एक्टर मुझसे ये बोलते हैं कि सर हमें तो बॉलीवुड में आना है, बस काम करना है। लेकिन आप लोगों को ये क्लियर करना है कि क्या काम कर। अगर एक्टर बनना है तो आप किस रेंज के एक्टर हैं, मतलब ये कि आपको क्या लगता है कि आपकी तरह की जो पर्सनैलिटी है, जो लुक है, क्योंकि विजुअल मीडियम में लुक चलता है, उस लुक के हिसाब से आप कहाँ फिट बैठते हैं, कॉमेडी में, डार्क शेड के रोल्स में, या कहाँ पर बैठते हैं फिट। उस तरह की तैयारी आपको पहले करनी है, बाद में आपको सब तरह के काम मिलने शुरू हो जाएंगे। शुरू में आपको वहाँ पे काम जल्दी मिलेंगे और उसके बाद आप हर तरह के काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अलग अलग रोल नहीं करने चाहिए। इसी तरह से राइटिंग में आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जोनर क्या है। फिल्म मेकिंग में भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जोनर क्या है, ताकि आप उसी तरह के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को अप्रोच करें जो कि आपके जोनर में आता है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं किसके लिए काम करना चाहता हूँ, किस तरह के सब्जेक्ट पे काम करना चाहता हूँ। मैं ओटीटी पे काम करना चाहता हूँ, मैं टीवी में काम करना चाहता हूँ, मैं फिल्मों में करना चाहता हूँ, मैं एड फिल्मों में करना चाहता हूँ। एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये क्लियर होता है तो हम क्या करते हैं, इनिशिएट जो अप्रोच करते हैं ना, वो इनिशियली वहीं करते हैं, तो उस पर काम जल्दी मिल जाता है, क्योंकि वो आपको सूट करता है। उसके बाद आप फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं और भी ज़्यादा। तो अब इसका सॉल्यूशन यही है कि लिखें। आज से अपनी डायरी में नोटपैड एक बना लें, उसमें लिखें कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे लिए ये कैटेगरी है। और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर भी कर सकते हैं कि ये कैटेगरी है मेरी। जैसे एक्टर के लिए एग्जांपल कि मैं कॉमेडी बहुत अच्छी करता हूँ, या मैं इमोशनल रोल बहुत अच्छे करता हूँ, और मेरी तरह की फिल्म जो होती है उसमें जो कास्टिंग होती है वो करण जौहर की स्टाइल की है, एकता कपूर की स्टाइल की है, या अनुराग कश्यप वाली स्टाइल की कास्टिंग में मेरा फिट बैठता है फेस और पर्सनालिटी। ये क्लियर हो जाएगी। उससे क्या होगा, आपने बिल्कुल नीश को क्लियर कर लिया कि यार मेरे को कहाँ जाना है। ऐसे ही आप राइटर हैं तो आप किस तरह की राइटिंग करते हैं उसको क्लियर कर लीजिए। कौन कौन प्रोडक्शन हाउस उसको बना रहा है वो क्लियर कर लीजिए। फिल्म मेकर को भी सेम ही स्टेप लेना है। तो लिखिए। मैं जॉइन फिल्म्स में हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं, जो कि आप अपने शहर से अटेंड कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन क्लासेस मुंबई में होती हैं, मैं सभी को ये बताता हूँ कि आप अगर लिख नहीं रहे हैं तो वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो कभी भी बन नहीं पाएगा। क्योंकि जब हमारा माइंड क्लियर होता है तभी हम लिख पाते हैं, और लिख पाते हैं तभी वो माइंड में बैठ पाता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो अभी कभी लिखिए कि आपको क्या करना है और किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए काम करना है। रीजन नंबर 2 है यू डोंट नो हाउ टू डू इट, कि करना कैसे है। एक्टर हैं, राइटर हैं या फिल्म मेकर हैं, आपको एक्टर बनना है, लेकिन एक्टिंग क्या आपने स्किल को अच्छा किया है, क्या कैमरा फियर को दूर किया है, क्या मोनोलॉग आपको जल्दी याद हो जाते हैं, क्या आपको पता है ऑडिशन कैसे देना है। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप जब प्रोसेस में जाएं, आप जब सिस्टम में जाएं तो आप काम कर पाएँ। उसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग लीजिए। आपको चाहिए कि भाई कोई गाइडेंस मिले तो गाइडेंस लीजिए, लेकिन प्रॉपर नॉलेज और स्ट्रेटेजी के साथ ही आगे बढ़िए। राइटर और फिल्म मेकर हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए भाई मुझे कैसे करना है, क्या मेरा फिल्म फॉर्मेट रेडी है, जो स्क्रिप्ट है उसकी, क्या मेरे को शॉर्ट डिवीज़न आता है, नहीं आता है। ये सब चीज़ें क्लियर कीजिए, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर मुंबई में आपको कोई भी काम सिखाने वाला नहीं है।
बेसिक काम आपको आएगा, आगे आप करते करते सीखेंगे और सीखते सीखते आगे बढ़ते चले जाएंगे। रीजन नंबर 3, यू डोंट नो व्हेन टू डू इट। आपको पता ही नहीं है कि कब करना है, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं। ये मैक्सिमम क्रिएटिव लोगों की प्रॉब्लम है। एक्टर है, एक्टर तो बनना है, लेकिन कब बनना है, कब से शुरू करना है, कब लर्न करना है, कब मेरे को ऑडिशन देना है, मालूम ही नहीं। राइटर है, मैंने कहानी लिख रखी है, वो अभी पूरी नहीं हुई है, पूरी हो जाएगी, कोई डेडलाइन नहीं, कोई टाइमलाइन नहीं। मेरे को एक शॉर्ट फिल्म बनानी है फिल्म मेकर को, लेकिन अभी तक वो बनी नहीं है, आधी पड़ी हुई है कोई रीजन से। फिल्म इंडस्ट्री जो चलती है ना, वो डेडलाइन से और टाइमलाइन से चलती है। ऑन डिमांड आपको काम करना पड़ेगा, टाइमलाइन पे काम करना पड़ेगा। क्या उसके लिए आप प्रिपेयर हो? उसके लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मैं अपना काम टाइमलाइन में करूँगा। तो अपनी टाइमलाइन को फिक्स करना शुरू करो कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, आज जो लेवल है आपका, तो एक्टर हूँ मैं, 10 दिन में, महीने भर में एक्टिंग की स्किल को अच्छा करूँगा, फिर मैं 1 महीने ऑडिशन देना शुरू करूँगा, उसके बाद मैं और गाइडेंस लूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। राइटर हो तो मैं अपनी कहानी को ऐसे ख़त्म करूँगा फिल्म फॉर्मेट में, फिल्म फॉर्मेट नहीं आता तो इतने दिन में फिल्म फॉर्मेट सीखूँगा और फिर आगे बढ़ूँगा। इसी तरह से आपको फिल्म मेकिंग में भी करना है। तो बहुत क्लियर होते जाइए कि आपको किस तय समय सीमा में करना है। अगर आप टाइमलाइन को क्लियर करेंगे तो टाइमली आपको क्लियरली आपका जो सपना है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। देखिए, अगर आप सिर्फ सपना देख रहे हैं और उसको टाइमलाइन में नहीं ला रहे हैं तो वो सिर्फ एक फैंटेसी है, वो कभी पूरी नहीं होने वाली। लेकिन सपने को पूरा करना है तो टाइमलाइन देनी पड़ती है, गोल डिसाइड करके सेट करना पड़ता है कि मुझे अभी ये करना है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे शेयर करो कि आपकी टाइमलाइन क्या है। ये रीजन नंबर 4 जो है ना, ये तो आपको हिला के रख देगा। वो ये है कि यू डोंट वांट टू डू इट, मतलब आप करना ही नहीं चाहते। अब आपको सुनने में तो अजीब लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो बोलते हैं कि सर मेरे को ना मोटिवेशन फील नहीं होता, मेरा लोग मजाक उड़ा देते हैं, मैं एक्टर, राइटर, फिल्म मेकर बनना तो चाहता हूँ, लेकिन ना लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करते। अरे आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं इंस्टा रील्स पे और इधर उधर की बातों में तो टाइम लगाते हैं, क्या वही समय आप अपने स्किल को डेवलप करने पे या अप्रोच करने पे लगा रहे हैं? उसको ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद से बेईमानी कर रहे हैं तो करियर नहीं बन सकता। ये आप मुझसे लिख के ले लीजिए। बहुत ज़रूरी है कि खुद से ईमानदारी बरतें कि हाँ मैं समय दूंगा। सिंपल सा लॉजिक फार्मूला दे रहा हूँ लाइफ स्किल का आपको, कि अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे तो डिसिप्लिन में आएंगे, और डिसिप्लिन से ही सक्सेस मिलती है। कभी भी किसी के मोटिवेशन से, आउटसाइड की किसी चीज़ों से, सपोर्ट से कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। आप अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो वो कंपाउंड में बदलता है। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आज से बिल्कुल तय कीजिए कि मैं 1 घंटा एक्टिंग की प्रैक्टिस करूंगा, या राइटिंग की प्रैक्टिस करूंगा, या फिल्म मेकिंग की प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन 1 घंटा मैं प्रैक्टिस ज़रूर करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। फिर आप देखिए 10 दिन के अंदर आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस होगा कि आपको किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे होंगे। रीज़न नंबर 5 है जो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि समथिंग ब्लॉकिंग। कुछ ऐसा है जो आपको ब्लॉक कर रहा है। मतलब आप पूरी तरह से तैयार हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप पैशनेट हैं, आप टैलेंटेड हैं, लेकिन कुछ है जैसे कि रोक रहा है आपको। जैसे कि आप अगर एक्टर हैं तो आपको ऑडिशंस के बारे में पता नहीं चल रहा, आप राइटर हैं तो आपको सही तरीके से नरेशन कैसे करना नहीं मालूम, अप्रोच कैसे करना नहीं मालूम, फिल्म मेकर हैं तो भी यही प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें आपको रोक रही हैं। अब इसका सॉल्यूशन भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन भी हमें ही लाना पड़ेगा, कोई दूसरा तो आपके लिए करेगा नहीं। तो आप कोई स्टार किड है नहीं कि वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बता देंगे क्या करना है। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर हमको अपना काम आता हो। कैसे ऑडिशन पता करते हैं, उसके लिए राइट कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, राइट गाइडलाइन ज्वाइन कीजिए, राइट जो टूल्स हैं, जैसे कि ऑडिशन बैंक का टूल है जॉइन फिल्म्स एकेडमी में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको डेली ऑडिशन अपडेट्स मिल जाते हैं। इस तरह की कम्युनिटीज़ और लोगों को ज्वाइन करने से या मेंटरशिप लेने से, ट्रेनिंग लेने से आपके ये सारे के सारे जो ब्लॉकेज हैं, जो आपको रोक के बैठे हैं, ये खुल जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। तो डिसीजन आपको इन 5 रीजंस में से क्या लेना है कि अगर मैं प्रॉपर लोगों के साथ रहूँगा, मैं प्रॉपर गाइडेंस लूँगा, प्रॉपर मेंटरशिप होगी मेरी, तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो मेंटर कोई भी हो सकता है, आपके आसपास का हो सकता है, आपके शहर का हो सकता है, जॉइन फिल्म्स एकेडमी के हो सकते हैं, या कहीं और के भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडेंस मुंबई की आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर वाकई में आप करियर बनाना चाहते हैं। देखिए, क्रिएटिविटी तभी एक्सप्लोर करती है जब जो सिस्टम है ना वो स्मूथ हो, प्रॉपर रनिंग में हो। अगर वो अच्छा चल रहा है तभी काम होगा। आपको एक्टिंग बहुत अच्छी आती है लेकिन ऑडिशन ही नहीं दे पा रहे हैं तो क्या कर लेंगे? राइटिंग बहुत अच्छी आती है लेकिन आप किसी के पास भेज ही नहीं पा रहे हैं, आप अपनी स्क्रिप्ट को रजिस्टर ही नहीं करा पा रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो उसके लिए सिस्टम को फिक्स करना ज़रूरी है। मैं दिल से यही चाहता हूँ कि आप कभी भी स्ट्रगल ना करें।
क्योंकि मैंने लाइफ में जो किया, जिससे मुझे सक्सेस मिली या मैंने लोगों को मिलते देखी, मैं सब कुछ अपने इस चैनल पे शेयर करता हूँ आपके साथ। और रियली थैंक यू कि आप इतने अच्छे से सुनते हैं और आप मुझे मोटिवेट करते हैं कि आप इस तरह की गाइडेंस से अपनी ज़िंदगी को बदल पाते हैं। तो इस समय के लिए, लेकिन उस समय जो वीडियो पे दिया आपने उसके साथ साथ काम भी करना शुरू करेंगे तो और भी ज़्यादा हम दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी जो आर्टिस्ट हैं वो काम करना शुरू कर पाएँ, जिनकी उम्मीदें टूट गई हैं उम्मीदें वापस आ पाएँ। उसमें एक बहुत अच्छा प्रयास आप भी कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।